कहा जाता है किताबें ज्ञान देती है, लेकिन क्या हो अगर कोई किताब तुम्हारी आत्मा छीन ले। हाँ, कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़ना सिर्फ ज्ञान नहीं, एक श्राप होता है। किताबें जो इंसानों ने नहीं, किसी और ने लिखी है, जिनके पन्नों पर सिर्फ शब्द नहीं, अंधेरा सांस लेता है। एक किताब जो इतनी विशाल है कि उसे लोग द डेविल्स बाइबल कहते हैं। कहा जाता है एक मॉन्क ने इसे एक ही रात में लिखा, लेकिन अब किसकी मदद से दूसरी किताब जिसमें लिखे हैं डेमन के असली नाम, जिन्हें पढ़कर क्वीन एलिजाबेथ का ज्योतिषी तक पागल हो गया, और तीसरी किताब जिसे जो भी पढ़े वो या तो मरा पाया गया या गायब। दोस्तों, ये तो सिर्फ 3 किताबें थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की 7 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी किताबों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद शायद आप भी रात में अकेले पढ़ना छोड़ दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें अब सुनने वाले हैं वो आपकी रूह तक हिला देंगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोडेक्स गीगास। हर किताब के पीछे एक लेखक होता है, लेकिन इस किताब के पीछे कौन था, कोई नहीं जानता। एक ऐसी किताब जो इतनी विशाल है कि उसे खोलने के लिए 2 लोग चाहिए, और जिसे दुनिया जानती है द डेविल्स बाइबल के नाम से। 13वीं सदी, बोहेमिया का एक मॉनेस्ट्री। एक मंक ने पाप किया, इतना बड़ा कि सजा मिली, जिंदा दीवार में चुन की। मौत से पहले उसने कहा, मुझे एक रात दो, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा। एक ही रात में? असंभव, जब तक उसने किसी और से सौदा नहीं किया था। कहा जाता है उस रात मॉनेस्ट्री में अजीब सन्नाटा था, और सुबह जब दरवाजा खोला गया तो मंक गायब था, और बीच में शैतान का चेहरा बना हुआ था। उस पेज को देखने वाला हर व्यक्ति कहता है शैतान की आंखें जैसे जिंदा है, और तभी इस किताब को नाम मिला कोडेक्स गीगास द डेविल्स बाइबल के चैप्टर्स, एक्सोरिज्म रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के स्पेल्स, लाइट एंड डार्कनेस एक ही जगह पर बंद। वैज्ञानिकों ने इसकी हैंडराइटिंग देखी, हर अक्षर एक जैसा, मतलब एक ही इंसान ने लिखा। लेकिन इतनी बड़ी किताब लिखने में लगने चाहिए थे 30 साल, और फिर भी ये लिखी गई एक ही रात में। राजाओं ने इसे चुराया, उनका राज्य खत्म हो गया। सैनिकों ने छुआ, पागल हो गए। आज ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में बंद है। क्लाइमेट कंट्रोल रूम, कैमरे और सेंसर से गिरी। लेकिन जब कोई डेविल पेज खोलता है तो कैमरे ग्लिच करने लगते हैं। कहा जाता है कोडेक्स गीगास अब भी अपने अगले रीडर का इंतजार कर रही है। पर सवाल है, क्या तुम वो रीडर बनना चाहोगे? द रिप्ली स्क्रॉल। कभी सोचा है वो पत्थर जो लोहे को सोना बना दे, या कभी हकीकत में किसी ने उसे पा लिया था? 15वीं सदी का इंग्लैंड, जॉर्ज रिप्ले नाम का एक एल्केमिस्ट दावा करता है, मैंने फिलोसोफर स्टोन खोज लिया है, और उस खोज का नक्शा उसने छुपा दिया एक रहस्यमयी स्क्रोल में। Oh, what a number 2, the Ripley Scroll। 20 फीट लंबा परचमेंट, हर इंच पर अजीब प्रतीक, सर्प की आकृतियां और एक लाइन, Out of the serpent comes life, but only through death can it be reborn। जीवन और मृत्यु का मेल ही अमरता का रास्ता है। इस स्क्रोल के प्रतीक किसी इंसान के बनाए हुए नहीं लगते। हर ड्राइंग में छिपा है एक रहस्य कोड, जो या तो आत्मा को प्रकाश में ले जाए या उसे अंधेरे में हमेशा के लिए फंसा दे। आज दुनिया में सिर्फ 21 रिप्ली स्क्रोल्स बचे हैं, हर एक में कुछ ना कुछ अलग, कहीं डेमन की आकृति, कहीं एंजल, और कहीं ऐसे जीव जो इंसानी लॉजिक से परे है। वो इंसानी जो हल बांधता है वो हम है। इस स्क्रोल में बाकी चीजें हैं। नंबर 3, कोडेक्स सेराफिनियानस। कभी आपने ऐसी किताब देखी है?
जो दिखती तो इंसानी है। कभी आपने ऐसी किताब देखी है जो दिखती तो इंसानी है पर महसूस होती है किसी और दुनिया की हो? ये है कोडेक्स सेराफिनियानस, लिखी गई 1970 के दशक में एक इटालियन आर्टिस्ट लुइजी सेराफिनी ने। लेकिन इस किताब की भाषा कोई भी पढ़ नहीं पाया। हर अक्षर, हर शब्द एक अनजान स्क्रिप्ट में लिखा गया जो किसी भी धरती की भाषा से मेल नहीं खाती। इस किताब में दिखते हैं फूलों से जन्मे इंसान, कुर्सियां जो पेड़ बन जाती है, और अल्फाबेट जो खुद अपने आकार से किसी एलियन सभ्यता का एनसाइक्लोपीडिया हो, या शायद इंसानी कल्पना के अंदर की एलियन दुनिया। सेराफिनी ने खुद कहा था, मैं चाहता था कि लोग इसे समझे नहीं बल्कि महसूस करें, जैसे कोई बच्चा शब्द तो देखता है पर उनके मायने नहीं जानता। कुछ इसे कहते हैं विजुअल LSD चिप, कुछ कहते हैं द स्ट्रेंजेस्ट बुक इन ह्यूमन हिस्ट्री। पर जिन्होंने इसे पढ़ा उन्होंने बताया जैसे दिमाग के अंदर एक दरवाजा खुल गया हो, जहां से रियलिटी खत्म होती है और पागलपन शुरू। शायद यही वजह है कि कोडेक्स सेराफिनियानस पढ़ने के बाद कई लोगों ने खुद से सवाल पूछा, क्या हम ही एलियन हैं? नंबर 4, इंडियन की खोई हुई किताब। 16वीं सदी इंग्लैंड का एक लाइब्रेरी में मिली एक रहस्यमयी किताब जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा। हर पेज पर अजीब अक्षर, असंख्य कोड और एक नाम। 16वीं सदी में इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी में मिली सोइगा, और शीवी की एक कावत हम्बल में एक नाम सोइगा, एक नाम जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा, अपनी पढ़कों में कामयाब ऐसे। पर साथ ही एक ऑकल्ट जादूगर। उन्होंने अपने साथी एडवर्ड केली के साथ इस किताब को समझने की कोशिश की, और जब उन्होंने आत्माओं से पूछा सोइगा का मतलब क्या है, तो जवाब आया, दिस बुक वॉज गिवन टू एडम इन पैराडाइस, बट ओनली एंजल्स एंड द चोजन कैन रीड इट। उसके बाद जॉन डी बदल गए। रात दिन वही किताब, वही कोड्स। उन्होंने लिखा, इसमें एक दानवी फार्मूला छिपा है जो सिर्फ उसी को मिलेगा जिसे यूनिवर्स खुद चुने। आज इसकी सिर्फ 2 कॉपीज हैं, एक ऑक्सफोर्ड में, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में, और दोनों में कुछ पेज अलग है, जैसे कोई अदृश्य लेखक उन्हें रीराइट करता रहा हो। ये शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की स्क्रिप्ट है, और जो भी इसे समझने की कोशिश करता है वो इंसान नहीं रहता, बल्कि उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है जिससे यह किताब लिखी गई थी। तो क्या द बुक ऑफ सोइगा सच में स्वर्ग से आई थी या नरक से? नंबर 5, द पोपोल वू, द सीक्रेट बुक ऑफ द माया। हर सभ्यता की एक जेनेसिस होती है, और मायंस की कहानी बाकी सबसे अलग। उनकी किताब थी द पोपोल वू, द सीक्रेट बुक ऑफ द माया। इसमें लिखा है, जब कुछ नहीं था, सिर्फ शांत जल और अदृश्य आकाश था, तब 2 दिव्य शक्तियों ने मिलकर दुनिया बनाई। उन्होंने इंसान बनाए, पहले मिट्टी से, फिर लकड़ी से। लेकिन वो जीव अधूरे थे, तो देवताओं ने उन्हें डुबो दिया। जब उन्होंने बचे इंसान को मकई से बनाया, तभी जीवन संतुलित हुआ। क्योंकि माया सभ्यता के लिए कॉर्न सिर्फ भोजन नहीं, आत्मा थी। इस किताब में आगे आती है हीरो ट्विंस की कहानी, 2 भाइयों की जो अंडरवर्ल्ड शिबल्बा में जाते हैं, डार्क देवताओं से लड़ते हैं, मौत से गुजरते हैं और अमर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ मिथक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र की गवाही है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं पोपोल वूह में लिखे खगोलीय डेटा इतने सटीक हैं कि यह शायद प्री हिस्टोरिक साइंस बुक थी। पर असली सवाल वही है, क्या यह किताब सिर्फ कथा थी या यूनिवर्स का कोड जो बताता है हर मौत के बाद एक नया जन्म होता है? जिसे इस किताब को एक गुप्त कब्र से चुरा लिया। पहला मंत्र पढ़ते ही दीवारें कांपने लगीं और उसके सामने प्रकट हुआ थोथ का आत्मा। उसने कहा,
यह ज्ञान सभी के लिए नहीं है। सेथमे की शक्ति खत्म हुई और उसे किताब वही लौटानी पड़ी जहां से चुराई थी। कहा जाता है द बुक ऑफ थॉट कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, उसके टुकड़े अब भी छिपे हैं पिरामिड टेक्स्ट्स, ऑफिन स्क्रिप्ट्स और एमरल्ड टैबलेट्स में। 20वीं सदी में एलिस्टर क्रॉली ने भी एक टैरो सिस्टम बनाया द बुक ऑफ थॉट के नाम से। क्या यह किताब एक डिवाइन आर्टिफैक्ट थी या एक ऐसा ब्रिज जो हमारी रियलिटी और आत्मा की दुनिया को जोड़ता है? क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। नंबर 7, द नेक्रोनॉमिकॉन। कुछ किताबें ज्ञान देती है, कुछ किताबें चेतावनी, और फिर एक ऐसी किताब भी है जिसे पढ़ने वाला शायद जिंदा नहीं रहता। द नेक्रोनॉमिकॉन, एक ब्लैक मैजिक ग्रिमोयर जिसे लिखा था मैड अरब अब्दुल अल हजरत ने 8वीं सदी में। वो रेगिस्तान के उस हिस्से में गया जहां इंसान का नामो निशान नहीं, और वही उसने देखा ऐसी मखलूकें जो ना इंसान थी ना देवता। वापस आकर उसने लिखा नेक्रोनॉमिकॉन, एक किताब जो मृतकों के नियम और प्राचीन देवताओं के रिवाज के स्पेल्स इतने खतरनाक हैं कि वे सोए हुए कॉस्मिक गॉड्स को जगा सकते हैं। कथुलू, योग सोथौथ, न्यारलाथोतेप। जो कोई इन्हें बुला ले वो खुद मिट जाता है और साथ में इंसानियत भी। कुछ कहते हैं यह सिर्फ HP लवक्राफ्ट की कल्पना थी, लेकिन फिर लोगों ने असली कॉपीज देखने का दावा किया, एक वेटिकन सीक्रेट आर्काइव में, दूसरी ब्रिटिश म्यूजियम के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। और हर बार जब किसी ने इसके शब्द जोर से पढ़े, टेम्परेचर गिर गया, आवाज में डिस्टॉर्शन आया और हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कहते हैं नेक्रोनॉमिकॉन सिर्फ किताब नहीं, एक दरवाजा है जिसे एक बार खोल दो तो लौटना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो सीखा नहीं जाता, बस छुपा रहना चाहिए। दुनिया की 7 सबसे रहस्यमयी किताबें जो इंसान को ज्ञान नहीं बल्कि उसके अपने अंधेरे से मिलवाती है। अब सवाल यह है, अगर इनमें से कोई किताब तुम्हारे सामने रखी जाए तो क्या तुम उसे पढ़ने की हिम्मत करोगे, या बस पन्ने पलटते ही खुद एक कहानी बन जाओगे?